अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे की अगर बात की जाए तो आज सनसनीखेज़ रहा। वैसे तो पूरा मार्च हो गया है, सियासत के लिए मार्च जो है बहुत अहम होता जा रहा है कि हर लम्हे जो सिचुएशन बदल रही है, हर लम्हे ऐसा लग रहा है कि ये हो जाएगा, ऐसा हो गया तो यूँ हो जाएगा। अदालतें हों, अवाम हो, सियासतदान हो, सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि इस पाकिस्तान की सियासत का जो है ठहराव होगा भी या नहीं, या पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेकाम आ चुका है, ये अब रोकना मुमकिन है या नहीं मुमकिन। तो अगर सियासी सूरत हाल की आज बात की जाए तो सियासी सूरत हाल कुछ यूँ है कि PDM का लॉन्ग मार्च जो है कराची से निकल पड़ा है, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जो है 63A जो है आर्टिकल है उसकी समाअत थी कि सदारती रेफरेंस जो दायर किया गया था, तो उसमें समाअत में भी कोई फैसला तो नहीं आया, तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि किसी भी रुकने असम्बली को, कौमी असम्बली का जो रुकन है उसको आप वोट डालने से नहीं रोक सकते। अगर ये रोकना है तो एक तौहीन आमेज़ होगा कि किसी को वोट डालने से रोकना। हाँ, उसकी गिनती करनी है नहीं करनी ये और बात है, और इसका फैसला जो है वो स्पीकर के पास है। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। 63 का जो एक आर्टिकल पे समाअत जो है जारी है, इसका जवाब तो जमा करा दिया गया है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी लॉन्ग मार्च के लिए, लॉन्ग मार्च तो नहीं, उनका तो जलसा है 27 मार्च को इस्लामाबाद में, अमर बिल मारूफ जो है उसका उन्वान है, और ये कहा गया है अच्छाई का हुक्म दीजिए और आइए मेरे साथ, मुझे बताइए कि हम इन चोर डाकुओं को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम जो है, मुझे हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे पाकिस्तानी अवाम को ये बताना है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो देखते हैं, 10 लाख लोग जमा करने का कहा गया है, 10 लाख लोग जमा होते हैं या नहीं होते। लेकिन दोनों मार्च, दोनों जलसे जो भी हैं, लेकिन डंडे जो हैं दोनों ने तैयार कर लिए हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तशवीश जाहिर की है कि PTI के जो टाइगर हैं वो भी जो PTI के झंडों के रंग हैं वो डंडों पर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डंडों से शायद उन्होंने जंग जीतनी है, अपने बयानी से जंग नहीं जीतनी। दूसरी जानिब इसी तरह PDM के जो है मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुन, उन्होंने भी डंडे तैयार कर लिए हैं। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद में क्या होता है और ये जलसा जो है क्या सूरत हाल इख्तियार करता है, अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती, ये तो बाद में ही फैसला होगा। लेकिन आज थोड़ा सा नंबरों में बात कर लेते हैं कि कौमी असम्बली में कितनी सीट्स हैं, वज़ीर-ए-आज़म PTI की कितनी सीट्स हैं, अपोजिशन की कितनी हैं, इत्तेहादी कितने हैं। तो वो मिला जुला के पाकिस्तान की सियासत में कहाँ जाके खड़ी होगी अदम एतमाद, अगर कामयाब होती है, अगर नहीं होती तो फिर क्या होता है। अगर देखा जाए तो अपोजिशन को सबसे पहले तो ये साबित करना होगा कि हमारे पास 172 वोट हैं या नहीं। लेकिन कौमी असम्बली की कुल सीट्स की बात की जाए वो 342 हैं, और अगर PTI की बात की जाए, PTI के पास 155 है, और इत्तेहादी जो है PTI के पास वो 23 हैं। जो ज्वाइंट अपोजिशन है उसके पास 162 सीट्स हैं। तो कौमी असम्बली की एक सीट खाली है, और दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने ये फैसला नहीं किया कि वो किसके साथ हैं। लेकिन अगर अपोजिशन ने कामयाब होना है तो अपोजिशन को पहले तो 172 वोट दिखाने होंगे पार्लियामेंट में वोट में कि हमारे पास 172 जो है अरकान पूरे हैं। दूसरी जानिब जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं वो 12 तो खुलकर सामने आ गए कि PTI के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन अब 12 पूरे खिलाफ जाते हैं नहीं जाते। लेकिन अंदर की खबरें ये भी हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि 24 अरकान है कि जो है PTI के खिलाफ वोट डालेंगे। तो ये देखते हैं कि नंबर किस तरह से पूरे होंगे। लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाता है खान साहब के साथ, कप्तान के साथ, तो ये होगा ये कि खान साहब अगर ये चाहें कि PTI की हुकूमत जो है 5 साल हुकूमत के पूरे करे, तो PTI में से किसी और को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर सकती है। वो कोई भी हो सकता है, शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं, असद उमर हो सकता है। अब अगर वो ये चाहें कि PTI 5 साल का अपना जमहूरी दौर पूरा करे, कोई टाइम ऐसा हो कि 5 साल कोई हुकूमत पाकिस्तान में पूरा करे, तो ये लग रहा है नामुमकिन सा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी जो है PTI है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को माइनस नहीं कर सकती। ये वन मैन शो ही रखना चाहते हैं, और खान साहब भी जो है PTI का चेहरा है। और देखा जाए तो वाकई ऐसा ही है, क्योंकि बाकी जो सारे चेहरे हैं, बाकी जो इर्द गिर्द टोला है, लोटे हैं, वो दूसरी पार्टियों से लिए गए हैं। खान साहब भी एक नया चेहरा है PTI का। अगर खान साहब को ही दरमियान में से माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, फिर PTI का वजूद कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि PTI की जो है एक स्टैंड जो है वो खान साहब ही हैं। उसके बाद ऑप्शन एक ये है कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है, फिर ये हो सकता है कि असम्बलियाँ तहलील की जा सकती हैं कि जो है एक इलेक्शन कराया जाए, अबूरी हुकूमत बनाई जाए, कि अबूरी हुकूमत जो है वो ये फैसला करे कि हम हुकूमत बनाने के लिए हुकूमत नहीं बल्कि हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो ये एक सूरत ये हो सकती है कि अपोजिशन जो है अपनी तरफ से कोई वज़ीर-ए-आज़म शो कर दे और अबूरी हुकूमत बनाए, दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ, जल्द जो है इलेक्शन हो जाए ताकि फैसला हो सके। लेकिन अब ये भी देखना है कि 172 वोट अपोजिशन के पास हैं
ہیں या नहीं, और अगर अपोजिशन के पास 172 वोट हैं और वो खान साहब को हरा सकते हैं, जो उनका बयानिया है कि खान साहब को जाना होगा, तो फिर तो खान साहब का थोड़ा सा जो है सियासी अदम इस्तेकाम है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे निकाला तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। लेकिन अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, अपोजिशन नाकाम हो जाती है, फिर जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है, जो एक बात करने का अंदाज़ है कि चोर डाकू हैं, और जो है वो इस बहुत यकीन से कह रहे हैं कि पीटीआई कहीं नहीं जा रही है, बल्कि जो है 3 चूहे मेरा जो शिकार करने निकले हैं शिकार नहीं कर सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि खान साहब को मजबूत कर देंगी अगर ये जो है अपोजिशन की तमाम 11 जमातें भी मिलकर खान साहब को ना गिरा सकें। लेकिन दूसरी जानिब एक और जो एक बुरी बात भी, अलार्मिंग सिचुएशन भी है हमारे लिए कि हमने जो है सियासत के लिए, सियासी जमातों के लिए अपने आप अदलिया को, इदारों को, फ़ौज को दरमियान में घसीटना शुरू कर दिया है कि वो चाहे पाकिस्तान की आवाम हो, पाकिस्तान के सियासतदान हो, सपोर्टर्स और वोटर जो हैं इस टाइम अदलिया को भी गालियाँ दे रहे हैं, फ़ौज को भी गालियाँ दे रहे हैं। तो इस पर भी जो है एक आज बड़ा एक्शन लिया गया है। साइबर क्राइम में जो है दरख्वास्त जमा करा दी है, FIA ने तहकीकात शुरू कर दी है। छुट्टी होने के बावजूद अफसरान को जो है बुलाया गया और तहकीकात करने का कहा गया कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जो हुकूमत फ़ौज के ख़िलाफ़ या अदले के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो ये कोई भी सियासी जमात हो, चाहने वाले हों, वोटर्स हों, सपोर्टर्स हों, इदारों पर नहीं बात करनी चाहिए। पाकिस्तानी फ़ौज को हम जितना मर्जी बुरा भला कह लें, लेकिन जो आज पाकिस्तान का वजूद है वो पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से। अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज ना हो तो सियासतदान आपको बेच के खा जाएं। पाकिस्तान में खून खराबा हो, जब भी पाकिस्तान में अमन की बात होती है, पाकिस्तान में कहीं सैलाब आता है, कहीं जलजला आता है, तो कौन सा सियासतदान है जो वहाँ पर जाके उनको पानी से निकालते हैं? ये फ़ौज ही होती है जो उनको जाके निकालती है। फिर हमें इस फ़ौज की कदर आती है। और बहुत सारे लोगों का ये बयानिया होता है कि फ़ौज पाकिस्तान का सारा बजट खागी, सारा पैसा फ़ौज खागी। तो जो फ़ौजी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जो सरहदों पर खड़े हैं, जो इस पाकिस्तान के अमन की खातिर खड़े हैं और अपनी फैमिली से दूर हैं, बाज़ औक़ात उस फैमिली को ज़रूरत होती है अपने माँ की, बाप की, लेकिन वो अपने बच्चों के पास अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वो कसम खा चुके होते हैं इस धरती के लिए जान तो कुर्बान कर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो उस फ़ौज को बोलने से पहले 10 दफ़ा ये सोच लीजिए वो जो बॉर्डर पर खड़ा है वो किस लिए खड़ा है। जो आप अपने घर में रात को पुरसकून तरीके से सो रहे हैं अपने बच्चों के साथ, पाकिस्तान में अमन है, कोई मैली आंख से आपको देख नहीं सकता, ये सिर्फ अफवाद पाकिस्तान की वजह से, किसी और की वजह से नहीं है। तो चाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इन तीनों के चाहने वालों को ये सोचना चाहिए कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और ये सियासतदान सब एक थाली के बैंगन हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी जब तक सियासत में नहीं आए थे, जब तक ही लगता है कि खान साहब का विजन कुछ और था, खान साहब कुछ और थे, लेकिन अब जो है खान साहब भी सही सियासतदान बन गए। जो लोग कहते थे इनको सियासत नहीं आती, तो उनको पता चल जाना चाहिए कि खान साहब ये अब खिलाड़ी नहीं रहे, सियासतदान बन गए। क्योंकि जिन्होंने 11 जमातें टूटी ही चोर डाकू एक प्लेट में इकट्ठे कर दिए, एक जगह इकट्ठे कर दिए, तो उसको सियासत आती है। तो ये भूल जाइए खान साहब को सियासत नहीं आती। तो इनके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अफवाज पाकिस्तान को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, अदलिया को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम वो इदारे हैं यही मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करते हैं। और अगर ये दोनों कमज़ोर हो जाएँ और आवाम का इन पर से एतमाद उठ जाए तो फिर जो है फिर पाकिस्तान का फिर कोई वजूद जो है रहेगा नहीं, क्योंकि सियासतदान तो कुछ करते नहीं, यही लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं, पाकिस्तान का अच्छा सोचते हैं। लेकिन आवाम का यही बयानिया है कि अगर खान साहब को यहाँ से हिलाया तो फिर जो है अफवाज पाकिस्तान को हम ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो आवाम को भी थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए कि अपने अपने स्पोर्ट्स के चक्कर में अपने इदारों को इतनी गालियाँ मत दें, और अपनी अपनी जो सियासी जमातें, चाहे वो खान साहब हों, तीनों जमातें जो भी हैं, उनको भी अपने वोटर और सपोर्टर्स को ये बात बतानी चाहिए कि सियासी मामलात अलग होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात और होते हैं। तो फ़ौज को हर मामले में मत घसीटा करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।